बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं अपने तजर्बे का निचोड़ आपके सामने पेश करता हूँ। कोशिश तो करता हूँ कि ओरिजिनल रेसिपी आपको दूँ, क्योंकि लोग अजीब अजीब तरीक़ों से चीज़ें बना रहे होते हैं। बहरहाल मैं किसी पे कमेंट्स नहीं करना चाहता, मेरा अपना तरीक़ा है, मेरा अपना तजर्बा है, इसलिए मैं आपको असल रेसिपी बताता हूँ। आइए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मटन करेले। करेले मटन आज हम बनाएंगे। आइए अब हम अपनी अज्जा की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मटन करेले, तो लाजमी बात है हमें करेले दरकार होंगे। करेले मैंने लिए हैं 1 किलो और मटन का गोश्त मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा 600 ग्राम लिया है। आधा किलो ही आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा जो अज्जा हमें चाहिए होंगे, इसमें मैं टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा, इसमें मैं दही डालूँगा, क्योंकि बहुत से यूरिक एसिड के मरीज़ होते हैं जो कहते हैं जी हमें मटन और करेले खाने हैं लेकिन टमाटर की वजह से नहीं खा पाते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर डालें, आप इसको, इसीलिए मैं आज इसको दही में बनाऊँगा और साथ ही मैं ये प्याज भी ब्राउन नहीं करूँगा, मैं इसको कच्चे प्याज में बनाऊँगा। आप देखें इसकी तरकीब। बाकी अज्जा जो इसमें जाएगा वो जाएगी लाल मिर्च 2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। और जैसे लोग कहते हैं सीक्रेट मसाला, सीक्रेट क्या होता है? कुछ नहीं, बस एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है। तो सीक्रेट मसाला इसमें आखिर में जाएगा सौंफ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून कलौंजी। इसी तरह हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे, 3 से 4 हरी मिर्चें चाहिए होंगी। आखिर में हम डालते हैं 2 लीमू, लेकिन अब क्योंकि कैरी का सीज़न है, कच्चे आम का सीज़न है, तो लिहाजा इसमें हम एक कच्चा आम डालेंगे। और इसी तरह हमें 2 प्याज तकरीबन कोई 300-400 ग्राम की चाहिए होंगी और ऑयल दरकार होगा हमें। तो आइए अब हम अपनी तरकीब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने करेलों को, ये देखें, हल्का हल्का पील कर लेते हैं हम, इनको ज़्यादा गहराई में हमने नहीं जाना। ये देखें, मैंने तमाम करेले पील कर लिए हैं, यानी इनको छील लिया है मैंने। किस हद तक छीला है ये आप देख लीजिए गौर से। ये देखिए, अब इनको बीज से काट के इनका बीज निकालेंगे। ये इसको लेके आप देखें, इस तरह छुरी से हाथ बचा के आपने करना है काम। ये इस तरह इसको साइड से काट लें, हल्का सा कट मार लें और फिर आप एक चमचा लेके तो इनको इस तरह निकाल लें। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाते हैं, इनको आसानी से निकल जाते हैं। अब ये मैंने आपको दिखाना है कि ना आपने बारीक करने हैं ना ज़्यादा मोटे करने हैं, दरमियाने आपने रखने हैं। किसने? ये देखें, ये देखें, इससे ना आपने बारीक करने हैं ना ज़्यादा मोटे करने हैं। ये देखें, इस तरह आपने इनको बस काटना है। और ये देखें, ये करेले कट गए। अब हम इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें हम 2 चमचे नमक चढ़ लगाएंगे। और साथ ही हम इसमें 1 जग पानी डाल देंगे। ये साथ ही देखें, हम इसमें पानी लगा देंगे। पानी आप 1 जग या आधे जग की बात नहीं है, इतना लगा दें कि आपके करेले जो है ना पानी के अंदर डूब जाएं। अब हम अपने गोश्त की तैयारी करते हैं, गोश्त चढ़ाते हैं। उसके लिए हम ये प्याज को काटेंगे। आइए अब हम अपना करेले गोश्त का मटन चढ़ाते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाली। प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चमचे ऑयल के। अब आप इसमें साथ ही गोश्त डाल दीजिए। गोश्त के साथ ही हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च और ½ टीस्पून मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ नमक, क्योंकि नमक हमने करेलों को भी लगाया हुआ होता है।
बाद में इसका जायका चख के फिर इस पर नमक बराबर करेंगे। क्योंकि ये मटन है, मटन अमूमन जल्दी गल जाता है, गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, तो लिहाजा इसमें हम आधा लीटर पानी डालेंगे। बस आधा लीटर पानी डाल के हम इसको प्रेशर लगा देंगे। देखें हमने प्रेशर लगा दिया है। अब हम इसको, जब इसकी सीटी बजनी शुरू हो जाएगी तो हम इसको 20 मिनट का 15 से 20 मिनट इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। जितनी देर हमारा गोश्त गलता है, आइए इतनी देर हम कैरी और हरी मिर्चें बना लेते हैं। वैसे तो हम 2 लीमू आखिर में डालते हैं, लेकिन अगर फसल है, सीज़न है कच्चे आम का, तो आप इसमें कैरी डालिए। कैरी जो है ना, वो करेले की समझ लीजिए जान है। इसके जायक़े को बहुत रिच और बहुत अच्छा कर देती है, बहुत मज़ा आता है खाने में आपको। और वैसे तो नमक इसकी कड़वाहट दूर कर देता है, लेकिन इससे कड़वाहट में भी कमी होती है। वैसे कुछ लोग जो है ना, वो कड़वाहट को पसंद करते हैं, वो जान के कड़वे रख के बनाते हैं। कुछ लोग जो हैं कड़वाहट से बहुत तंग होते हैं, तो इसलिए वो उसकी कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। मिर्चें भी जो है ना, हमने फुल नहीं काटनी, हमने मिर्चें बस चौरस करनी है, 4 करने हैं इसके पीस। अब आइए, हम 20 मिनट गुजर गए, मैंने 5 मिनट पहले इसका चूल्हा बंद कर दिया था। आइए प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह, देखें हमारा गोश्त गल गया है। प्रेशर कुकर खोलने के बाद अब हम इसमें दही डालेंगे। दही का पानी खुश्क करके फिर इसके हम भुनाई करेंगे। अब हम अपने करेले फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हम इसमें 1 चमचा ऑयल का डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह, हमने अपना करेले फ्राई करने शुरू कर दिए। जब हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम गोश्त में शामिल करेंगे, और फिर क्या हम कुछ डालेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। ये कम से कम 10 से 12 मिनट लेंगे फ्राई होने में, मीडियम आंच के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर ये 10 से 12 मिनट में फ्राई होंगे। माशाल्लाह, ये देखें हमारे करेले रेडी हो गए। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, इसको आप गौर से देखें, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं तलना, काले नहीं करने आपने। अमूमन हमारी बहनें जो है ना, डीप फ्राई करके उसको बिल्कुल काला कर देती हैं। ये देखें, ये बहुत जायकेदार और लजीज बनेंगे। इधर देखें, ये हमारा माशाल्लाह सालन भी तैयार है, हमारा मटन भी गल गया है, तैयार है। अब हम ये करेले जो हैं उसके अंदर शामिल करेंगे। अब इन करेलों के साथ ही हम ये जो हमने कच्चा आम और हरी मिर्चें काटी थी वो जाएंगी इसमें, और साथ ही वो जो मैंने शुरू में आपको कहा था बकौल मेरे साथियों के सीक्रेट मसाला, जबकि कोई सीक्रेट कुछ नहीं होता, हर चीज़ ओपन हो जाती है। ये हम कलौंजी डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ शामिल करेंगे। बस अब हम इसको 10 से 15 मिनट दम पे पकाएंगे। 10-15 मिनट में जब हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, अब इस मौके पर अगर आप समझते हैं कि आपको थोड़ा सा इसमें खुशबू या स्पाइसी चाहिए, तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टी स्पून इसमें आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे 10 से 12 मिनट बाद। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हमने करेले फ्राई करके इसको गोश्त में शामिल किया, तो उसके बाद हमने 20 मिनट इसको दम पे पकाया था। ये देखें माशाल्लाह, हमारे करेले और मटन तैयार हो गया है, और एक नए तरीके से और एक नए अंदाज से मैंने इसको बनाया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें यूरिक एसिड होता है या डॉक्टर टमाटर का मना कर देते हैं। बग़ैर टमाटर के मैंने इसको दही में बनाया है, और ये मटन करेले माशाल्लाह आप जब खाएंगे तो बहुत जायकेदार और बहुत मज़े के बने हैं। अब आप इसकी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि
आपसे कैसे बने। अगर कोई पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। और अपनी दुआओं में शेफ़ शाहिद को याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मुलाकात होती है। शेफ़ शाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।